10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत में भारत और पाकिस्तान सीज फायर के 33 मिनट पहले एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड को लेकर के अब सीज फायर करा दिया है। लेकिन इसके 2 महीने बाद, याद करिए वो तारीख थी 10 मई, और अब इसके ठीक 2 महीने बाद 10 जुलाई को भारत को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है या लगने जा रहा है। 9 जुलाई की एक डेडलाइन है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर के, लेकिन अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक अलग अलग मौकों पर करीब 17-18 बार बोल चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया, सीज फायर कराया, और उसके बीच में एक बड़ी कड़ी थी व्यापार को लेकर के। लेकिन अब देखिए कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका अपने उत्पाद, अमेरिका अपनी प्रोडक्ट्स वो भारत में बेचना चाह रहा है, और अभी तक तो अमेरिका के कितने सारे प्रोडक्ट बाजार में हम देखते थे, लेकिन अब सीधे तौर पर अमेरिका जो लेकर के आ रहा है उससे किसी और को नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी आबादी को सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। भारत के किसानों को, किसानी इस देश में आज भी सबसे बड़ी आबादी है। इस देश में किसानी करने वाले, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किसी भी धर्म से, किसी भी जात से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो किसानी करने वाले लोगों की है, और उनको एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। अमेरिका अपने जीएम यानी जेनेटिकल मॉडिफाई फूड्स को यहां पर बेचने जा रहा है। आप आसान भाषा में समझ पाएंगे, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि ये जीएम जेनेटिकल मॉडिफाई फूड क्या है जो अमेरिका भारत में लाकर के बेचेगा, और उससे भारत के किसानों का कैसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत में अमेरिका 2 बड़े प्रोडक्ट मक्का और सोयाबीन वो अपनी तरफ से मॉडिफाई किए हुए, जेनेटिकल मॉडिफाई किए हुए मक्का और सोयाबीन भारत में लाकर के बेचने वाला है। और अभी तक इसको लेकर के भारत की तरफ से लगातार रस्साकसी चल रही है। भारत की सरकार इसकी अनुमति नहीं देना चाहती है। भारत की सरकार ने अभी तक इसको लेकर के कोई अनुमति दी भी नहीं है, लेकिन अगर अनुमति नहीं दी तो हो सकता है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रेड डील भारत के साथ में करने वाले थे, जिसके जरिए कहा गया था कि हम दोनों देश एक दूसरे के साथ में ज्यादा से ज्यादा व्यापार करेंगे लेकिन कम से कम लोगों का एक दूसरे का नुकसान करेंगे, वो ट्रेड डील खतरे में पड़ सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत ने इसकी अनुमति दी तो फिर किसानों को कितना बड़ा नुकसान होगा, और क्या वाकई किसानों का एक बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा होगा। और अगर अनुमति नहीं दी तो फिर उसके बाद में अमेरिका क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। और फिर इस बात को लेकर के भी सवाल उठेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दिए गए स्टेटमेंट्स पर चुप्पी साध करके रखी, तो उसका फायदा क्या हुआ। यह बहुत बड़ी खबर है, इसको आपको विस्तार से समझना चाहिए। और इसी खबर में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका से हम मंगवाते हैं, वहां पर हमें भारी नुकसान होता है, और जो हम अमेरिका भेजते हैं उन पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से मक्का और सोयाबीन जो अब अमेरिका की तरफ से भारत में भेजा जाएगा, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए, आप भुट्टा खाते हैं और भुट्टे में जो भारतीय भुट्टा है, जो भारत के किसान उगाते हैं, उसमें एक अलग सा टेस्ट होता है। वो आप खाते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी थोड़ा सा दांतों में, आपकी जाड़ में फंस करके रह जाए, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, बहुत शानदार होता है, बहुत मिठास भरा वो टेस्ट होता है। और जब आप खाते हो तो आपका पेट भी भर जाता है, आपको लगता है कि आपने शायद एक वक्त का खाना खा लिया है। लेकिन वहीं पर आप अमेरिकी स्वीट कॉर्न खाते हैं, छल्ली कई जगह पर बोल देते हैं, या अलग अलग नाम स्वीट कॉर्न के नाम से जो वो मशहूर है, वो जब आप खाते हैं तो उसमें पूरा स्वीट कॉर्न मशीन के द्वारा निकल करके आता है। अमेरिकी स्वीट कॉर्न वो मशीन के द्वारा निकल करके आता है, और उसको आप मसाले की वजह से खा लेते हैं, लेकिन उससे पेट में
कोई ऐसा फायदा नहीं पहुंच रहा है, आपके शरीर में कोई ऐसा फायदा नहीं पहुंच रहा है जो भुट्टा खाने से होता है। तो इसी तरीके से अमेरिका ये और नए प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है, और इसके बाद में अगर यहां पर अमेरिका को नहीं रोका गया तो फिर और प्रोडक्ट लेकर के आएगा, और हो सकता है कि कल को फिर अमेरिका गेहूं, बाजरा, जवार जो हम आमतौर पर खाते हैं, चावल, वो भी हो सकता है कि अमेरिका कल को हमको बेचने लग जाए। तो यानी ये पहला पायदान है, यहां पर अगर नहीं रोका गया तो फिर पता नहीं कितना नुकसान और होगा। भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली ट्रेड डील कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी के चलते बीच में अटक गई है। ट्रेड डील के लिए अमेरिका अपने जेनेटिकल मॉडिफाई यानी जीएम फूड जैसे मक्का और सोयाबीन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चाहता है कि ये प्रोडक्ट भारत में सस्ते बिकें, वहीं भारत सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटाना नहीं चाहती है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका के सस्ते जीएम फूड भारत में आ जाएंगे तो भारतीय किसानों की फसलें बिकना मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में इस डील पर असमंजस बना हुआ है। 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले इसका हल निकलना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं वैसे भी एक तरीके से मेंटलिटी है लोगों की कि नहीं, ये अमेरिका का ब्रांड है, ये चश्मा अगर भारत में बना है तो इसको लोग कहेंगे नहीं हल्का वाला है, लोकल है। लेकिन अगर यही चश्मा इस पर मेड इन अमेरिका लिखा हो तो ये ब्रांड बन जाता है। लोग इसको ईगो के लिए खरीदते हैं कि चलिए भाई अब मेड इन अमेरिका चश्मा पहना हुआ है, रोब रुआब के लिए खरीदते हैं। तो जो मेंटलिटी है वो ये नहीं देखती कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो बस एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। तो एक बड़ा मार्केट है ऐसे लोगों का भी। गांव में आदमी ये देखता कि 2 रुपए मेरे को किस बात में बच रहे हैं, अमेरिका की चीज़ में बच रहे हैं, भारत की चीज़ में बच रहे हैं। और अमेरिका की चीज़ जो भारत में आएगी जाहिर सी बात है वो महंगी ही रहेगी। आप भुट्टा खाते हैं तो भुट्टा जो है वो 20 रुपए में आपको पूरा भुट्टा मिल जाता है, और अगर आप स्वीट कॉर्न खाते हैं तो स्वीट कॉर्न आपको कप में 20 रुपए का इतना सा मिलता है। तो गांव का आदमी तो भारत के साथ में या अपने बाकी किसान भाइयों के साथ में हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन भारत का जो एक शहरी तबका है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है वो आप कह सकते हैं कि पैक आइटम की तरफ या अमेरिकी ब्रांड की तरफ बहुत तेज़ी से भागता है। और बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो पैसा निकल करके आता है या जो किसान की आम इनकम होती है, ज़्यादा इनकम होती है, वो शहरों से होती है। तो ऐसे में भारतीय किसानों को एक बड़ा झटका लग सकता है। अब सवाल ये है कि ये ट्रेड डील क्या है और भारत के लिए क्यों जरूरी है। ये ट्रेड डील एक अहम व्यापार समझौता है भारत और अमेरिका के बीच में, और इसका मकसद साफ है कि दोनों देशों के बीच में आपसी व्यापार को और मजबूत करना चाहते हैं। इसके तहत एक दूसरे के सामान पर लगने वाला आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी या पूरी तरह से खत्म की जाएगी। भारत चाहता है कि उसके टेक्सटाइल, चमड़ा, दवाइयों और इंजीनियरिंग उत्पादों पर अमेरिका में टैक्स न लगे। वहीं अमेरिका चाहता है कि उसके कृषि और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भारत अपना बाजार खोले। यानी दोनों देशों की मंशा है कि व्यापार अधिक हो और रुकावटें कम हो। दरअसल ये ट्रेड डील एक अच्छी मकसद के साथ में, एक अच्छे मंशा के साथ में, मकसद तो इसका यही है कि दोनों देशों के बीच में ज़्यादा व्यापार हो, हम खूब व्यापार करें, नुकसान कम हो, आपका भी नुकसान कम हो, मेरा भी नुकसान कम हो। ये इस मंशा के साथ में ट्रेड डील लाई जा रही है। लेकिन ट्रेड डील लाने की एक अलग बात है, और ट्रेड डील से पहले जिस तरीके का अपना अपना हित अमेरिका देख रहा है वो अलग बात है। डील को फाइनल करने की डेडलाइन है 9 जुलाई 2025। अगर इस तारीख तक कोई सीमित समझौता नहीं होता है तो अमेरिका भारत के उत्पादों पर 26% तक भारी आयात शुल्क लगा सकता है। यानी भारत के लिए यह सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी भी है। अब सवाल यह है कि अमेरिका की मांग क्या है, आखिरकार अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका की मांगें सीधी सी है, वो चाहता है कि भारत जीएम फसलों यानी जेनेटिकल मॉडिफाई मक्का और सोयाबीन जैसी चीज़ों पर आयात शुल्क घटाए। साथ ही अमेरिका का दबाव है कि भारत मेडिकल डिवाइसेस पर टैक्स कम करे और डेटा लोकलाइजेशन जैसे नियमों पर भी ढील दे। इतना ही नहीं, अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स, गाड़ियां और विस्की जैसे महंगे उत्पादों पर भी कम टैरिफ की मांग कर रहा है। साफ है
कि अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में उसके प्रोडक्ट्स की पहुंच और आसान हो। यानी एक तरफ अमेरिका जो है वो चाहता है कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स पर, उसकी गाड़ियां हैं, उसकी बाइक है, उसके चॉकलेट्स हैं, या उसके जो है वो विस्की है, इन सब पर वो चाहता है कि कम से कम टैरिफ लगे। और अमेरिका पहले भी हमें बहुत कुछ नहीं दे रहा है। आप देखिए 5 बड़े प्रोडक्ट्स जिन्हें भारत अमेरिका से खरीदता है, इसमें पेट्रोलियम क्रूड, ये 9,51,000 करोड़ रुपए का इसमें व्यापार होता है और इसमें टैरिफ लगाता है अमेरिका 7.5 से 8%। इसको गौर से देखिए, आगे जो भारत की तरफ से टैरिफ लग रहा है उसमें 0% तकरीबन है, यहां पर 20% तक टैरिफ अमेरिका ले रहा है। गोल्ड, भारत जिसमें 4,22,000 करोड़ का गोल्ड अमेरिका से खरीदता है और इस पर 20% का टैरिफ लगाता है अमेरिका। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 2,79,000 करोड़ का इसमें व्यापार होता है और इसमें 7.5 से 8% टैरिफ अमेरिका लगाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स 2,33,000 करोड़ रुपए का सामान भारत अमेरिका से खरीदता है और वहां पर 2.5 से 0.5% टैरिफ अमेरिका लगाता है। कोयला और कोक 2,10,000 करोड़ रुपए का भारत इसमें सामान खरीदता है और इसमें 5% से कम टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है। तो अमेरिका देखिए हर चीज में टैरिफ लगा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टैरिफ उसका 20% है और कम से कम टैरिफ उसका 5% तक है। लेकिन आप देखिए जब भारत अपना सामान अमेरिका को बेचता है तो वो कितना टैरिफ दे रहा है। 5 प्रोडक्ट जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता है। पेट्रोलियम, यहां पर रूस से हम लोग खरीद करके उसको रिफाइन करके और अमेरिका को वापसी भेजते हैं, तो करीब 4,31,000 करोड़ का पेट्रोलियम हम अमेरिका को वापसी बेचते हैं। तो लेकिन उसमें हमें टैरिफ ना के बरोबर 0 से 0.75% टैरिफ उसमें हम लगा पाते हैं। दवाई और फार्मा, हम लोग करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये बाजार व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ में और यहाँ पर भी टैरिफ 0% से 0.75% टैरिफ हमें मिलता है। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हम इसमें करते हैं और हमें कोई टैरिफ इसमें नहीं मिलता है। मोती और महंगे पत्थर, ये भी 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हम करते हैं, टैरिफ ना के बराबर है 0। इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इक्विपमेंट्स, ये भी 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हम करते हैं और यहां पर भी कोई टैरिफ हमें नहीं मिलता है। तो आप देखिए बिल्कुल साफ है कि जो अमेरिका हमें बेचता है वहां पर वो कितना टैरिफ हमसे ले रहा है, कितना टैक्स हमसे ले रहा है, और जो हम अमेरिका को उल्टा बेचते हैं उसमें अमेरिका में टैक्स ही नहीं दे रहा है। मतलब हमारी लागत ही आ रही है, जो लागत है वही हम वसूल कर पा रहे हैं, बस अमेरिका केवल उसको खरीद रहा है। तो ये तो कोई ऐसी ट्रेड डील नहीं हुई जिसमें दोनों को फायदा हो, दोनों की विन विन सिचुएशन हो, और ये दोनों की विन विन सिचुएशन के लिए ही ट्रेड डील होनी है। लेकिन ये ट्रेड डील अब ऐसा लग नहीं रहा कि हो पाएगी। अगर 9 जुलाई तक कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका भारत के टेक्सटाइल, दवाइयों और ऑटो पार्ट्स जैसे उत्पादों पर 26% तक भारी शुल्क लगा सकता है और इसका सीधा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ेगा और भारत भी चुप नहीं बैठेगा। जवाबी टैक्स लगा करके अमेरिकी उत्पादों को महंगा कर सकता है। नतीजा ये होगा कि ट्रेड टेंशन और बढ़ सकता है। अब फिर इसके बाद में वही बात होगी कि आप हम पर टैक्स लगाइए, हम आप पर टैक्स लगाएंगे। फिर ये होगा कि आप हमारा सामान नहीं खरीदेंगे, हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे, फिर हमें भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत। लेकिन इससे बड़ी दिक्कत सरकारों को जो दिक्कत होती है वो तो एक अलग दिक्कत है। सरकारों के पास में तो बहुत अथाह पैसा होता है, वो इधर से उधर, उधर से इधर एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वही है सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी वो एक गरीब आदमी पर, एक गरीब किसान पर या एक गरीब नागरिक पर, उस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी। अब सवाल ये है कि अब तक डील में क्या क्या बातचीत हुई है। तो बातचीत अभी दोनों की तरफ से जारी है। जून 2025 में दिल्ली में हुई चर्चाओं में डिजिटल ट्रेड, कस्टम प्रोसेसिंग जैसे मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत तैयार है कुछ कृषि उत्पाद और गाड़ियों पर टैक्स घटाने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिकी टेक्सटाइल और फुटवेयर पर कम से कम 10% टैरिफ लागू करे। हालांकि जीएम फूड पर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर अभी भी बात अटकी हुई है। आगे क्या हो सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है।
दोनों देश चाहते हैं कि ट्रेड डील फाइनल हो, लेकिन भारत की प्राथमिकता अपने किसानों और घरेलू उद्योगों की रक्षा है। अगर बातचीत फेल होती है तो भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के खिलाफ औपचारिक शिकायत कर सकता है। माना जा रहा है कि यह डील 3 चरणों में की जा सकती है। पहला चरण है जुलाई, दूसरा चरण है सितंबर से नवंबर के बीच में और अंतिम चरण अगले साल। तो निगाहें अब अगले कुछ हफ्तों पर टिकी हुई है। दोस्तों, ये खबर जो मैं बता रहा हूँ टेक्निकल खबर है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान भाषा में इस खबर को आपको समझा पाऊँ। इस खबर को सुनते हुए आपको कुछ महसूस हो रहा है? इस खबर को सुनते हुए आपको ये महसूस होना चाहिए या आप इस चीज़ को महसूस करिए कि क्या वाकई माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उसके साथ में हम डील कर रहे हैं या भारत अमेरिका के साथ में डील कर रहा है। यानी जो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कह करके भारत के लोगों को जो बातें बताई गई, वो बातें डील में नजर नहीं आ रही है। या जो बात बार बार ट्रंप की तरफ से कही गई कि मैंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है, इस शर्त पर करवाया कि आप लोगों के साथ में मैं व्यापार करूंगा। तो हमने यानी सीज फायर भी कर लिया और सीज फायर के बाद में अगर फिर भी अगर हमारे साथ में व्यापार में भी धोखा किया जा रहा है तो फिर इसको क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मीडिया में वही हिंदू मुसलमान के टॉपिक से अगर उनको फुर्सत मिले तो वो इस पर बात करें। अब जरा इस ग्राफिक के जरिए आप समझिए कि भारत की टॉप 10 व्यापारिक साझेदार, जिसमें अमेरिका दूसरे नंबर पर है, अमेरिका के साथ में अगर ट्रेड डील अगर फाइनल नहीं हो पाती है तो भारत को बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। चीन के साथ में भारत का अभी भी व्यापार सबसे ज़्यादा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते रहें कि छोटे आंख वाले गणेश जी आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या आपको भारतीय सामान लेने के लिए बार बार कहा जाए, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी भी हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार इस वक्त में चीन के साथ हो रहा है। तो चीन के साथ में जो व्यापार हो रहा है उसमें भी हमें घाटा है, नुकसान है हमें, लेकिन उसके बावजूद चीन अभी भी हमारा व्यापार में सबसे पहला, सबसे बड़ा साझेदार है। अमेरिका इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां पर हमें फायदा जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 देशों की श्रेणी में, 10 देशों की लिस्ट में अगर अमेरिका के साथ में भी हमें घाटा हुआ तो फिर हमारी जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बहरहाल अब देखना यही है कि जो बातें पर्दे पर कही जाती है, जो बातें भाषणों में कही जाती है, जो बातें जुमलों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, सच्चाई में जब धरातल पर उनको परखने की जब बात आती है तो कितनी सच साबित हो पाती हैं। और ऐसे मौक़ों पर, ऐसे बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री या मंत्रियों के बयान सामने क्यों नहीं आते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ न कुछ इस पर रास्ता ज़रूर निकालेगी और मुद्दा देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, उनके नफ़े नुकसान से जुड़ा हुआ है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।